नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। आज हमारी क्लास नंबर 14 में टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक पर्सन एग्जाम के अंदर फेस्ट पेपर जीके पेपर के अंदर एक पर्सन राजस्थान की झीलों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और आज हम दोस्तों इस टॉपिक के अंदर संपूर्ण वो चर्चा करेंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर अब तक क्वेश्चन आए हैं और आगे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसलिए अंत तक सभी साथी मेरे साथ इस क्लास को देखते रहे। और जो भी नए साथी आए हैं, पहली बार सेकंड ग्रेड की इस क्लास पर आए हैं, उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटिकल हमारी कंप्लीट है। फेस्ट पेपर के लिए प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अलग अलग क्लासें देख सकते हैं। और राजस्थान जियोग्राफी यानी राजस्थान भूगोल की जो क्लासें हैं वो भी बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। और सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टोर से जाकर इन सभी की पीडीएफ आप है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्र जल्दी से लाइक शेयर करो और जो नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में झीलें होती कितने प्रकार की है। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, सभी को पता है कौन कौन सी है। एक वह झीलें जिनमें खारा पानी है, एक वह झीलें जिनमें मीठा पानी है, यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। बात आ जाती है ये खारे पानी की झीलें कहां से आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, खारे पानी की झीलें आई तो आई कहां से। तो देखिए यहां नीचे खारे पानी की झीलें मुख्यतः मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। आप सभी को पता है जो भी है खारे पानी, जैसे सांबर झील, नावा झील, डीडवाना झील, कुचामन झील, कावोद झील, ये सभी कहां पर है। जैसे डेगाना झील, ये कहां है, मरुस्थल के अंदर है। अब मित्रों मरुस्थल है तो मरुस्थल बना किससे, 33 सागर से। तो इस क्षेत्र का 33 सागर का अवशेष होना यहां की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण है। जो मरुस्थल है वो 33 सागर की जगह है, मतलब उसी की वजह से इन जो झीलें हैं ये इनका पानी क्या है, खारा है। दोस्तों आ गया समझ में। अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झीलें। वैसे आपको पश्चिमी भाग में भी मिल जाएगी मीठे पानी की झील, लेकिन पूर्वी भाग में आपको खारे पानी की झील नहीं मिलेगी। दोस्तों लगभग जो झीलें हैं पूर्वी भाग में वो क्या है, मीठी पानी की झीलें हैं। प्रदेश की मुख्य झीलों का विवरण जो है इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे जो खारे पानी की झीलें, ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है वो सांबर झील है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी झीलों की नॉर्मल जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। इन पर एक नंबर पे आती है हमारे सांबर झील। जयपुर जिले में सांबर में स्थित यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में, जयपुर जिले में। जयपुर जो शहर है उसके पश्चिम में सांबर जगह है, सांबर गांव है, वहां पर यह स्थित है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहीं से उत्पादित होता है। जो भारत में नमक उत्पादन किया जाता है उसका 8.7% नमक सांबर झील से उत्पन्न होता है। इसकी लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई की, तो यह है ना मित्रों हमारा इस प्रकार, तो इसकी लंबाई यहां पर ज्यादा है, इस प्रकार से है ये, तथा चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर की है। तो यह दक्षिण पूर्व हो गया, यहां पे यह हो गया उत्तर पश्चिम। तो इस दिशा में यह क्या है मित्रों, फैली हुई है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इसका जो है लंबाई है और 32 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई कहीं पर 3 किलोमीटर भी है तो कहीं पर 12 किलोमीटर तक भी आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी। इसका अफवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। यहां उत्तम किस्म का नमक होता है। जो सांबर झील से नमक उत्पादन किया जाता है वो उत्तम किस्म का होता है। दोस्तों केंद्रीय सरकार का उपक्रम यही स्थित है। जो केंद्रीय सरकार का नमक उत्पादक जो उपक्रम है वो सांबर झील में स्थित है। तो खारे पानी की झीलों में पहली झील। मित्रों एक बात और बता दूं, अभी
जो भी राजस्थान की जिनकी विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं और जिनसे क्वेश्चन बनता है कि ये किस जिले में स्थित है, तो अंत में एक सारणी के द्वारा मैं सभी जो जिले हैं, मीठे पानी की है, खारे पानी की है, सभी जिलों की सारणी लेकर आऊंगा इसी क्लास के अंदर। उसके अंदर आपको संपूर्ण कौन सी झील कौन से जिले में, यह विस्तृत चर्चा आपके सामने कर दूंगा। तो सांबर झील के बारे में पढ़ लिया। बात करते हैं 2 नंबर खारे पानी की झील आती है डीडवाना झील। यह झील डीडवाना नागौर जिले में स्थित है। जो डीडवाना झील है कहां पर है? डीडवाना शहर है नागौर के अंदर। डीडवाना शहर है नागौर, उसके किनारे पर है, झील के किनारे पर ही बसा हुआ है डीडवाना शहर दोस्तों। तीसरी झील आती है पंचपदरा। पंचपदरा देखिए बालोतरा जगह है बाड़मेर के अंदर। बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में स्थित इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। तो जिस प्रकार हमने सांबर का देखा था ना, उसी प्रकार का नमक रहता है जो पंचभद्रा झील है इसका भी दोस्तों। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, खारवाल जाति के लोग किस झाड़ी के उपयोग से नमक उत्पादित करते हैं पंचभद्रा झील में? तो मोरली झाड़ी के। और इस बार भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको याद रखना है। तो यह थी तीसरी पंचभद्रा। चौथी झील में चलें तो चौथी झील आती है हमारी लूणकरणसर, जो है बीकानेर के अंदर। लूणकरणसर झील कहां पर है? बीकानेर जिले में। इससे सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट दोनों साथ साथ उत्पादित होते हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लूणकरणसर झील से उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन सीधा बनकर आ सकता है। अब बात करते हैं अन्य जिले कौन कौन सी है। तो देखिए अन्य जिले, फलोदी के अंदर है खारे पानी की झील, जोधपुर फलोदी के अंदर। कावोद झील, यह क्वेश्चन बन सकता है, कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। डेगाना नागौर में। कुचामन और नावा, ये 2 झीलें। नावा तो ये मानकर चलो आपकी सांबर के टच में ही है। कुचामन और नावा ये दोनों कहां पर है? नागौर में। ताल छापर झील है चूरू के अंदर। ये भी सभी जो झीलें हैं ये आपकी, ये सभी की सभी झीलें खारे पानी की झीलें है दोस्तों। तो ये थी हमारे खारे पानी की झीलें। अब बहुत सारे साथी यहां पर करेंगे कि सर बहुत विस्तृत पढ़ाओ। मित्रों जो क्वेश्चन अभी तक बनकर आए हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूं इनसे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, इतना विश्वास रखें। तो खारे पानी की झीलें हमने देख ली। आगे चलते हैं और बात करते हैं मीठे पानी की झीलों की। किसकी? मीठे पानी की झीलें, जिनमें 1 नंबर पे आती है हमारी जैसमंद। कौन सी है? जैसमंद। है कहां पर? उदयपुर में स्थित है। सन 1687 से 1691 की अवधि में महाराणा जयसिंह, नाम से पता चल जाएगा कि जैसमंद झील का निर्माण किसने करवाया है? जयसिंह ने। जयसिंह द्वारा इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। तो जयसमंद झील है किस नदी पर? गोमती नदी पर। निर्माण किसने करवाया है? जयसिंह ने। कब से कब तक? 1687 से 1691 तक। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। एक क्वेश्चन सांबर झील की हम बात करते हैं। सांबर झील अगर तटीय इलाके को छोड़ दें, भारत का जो तटीय इलाका है उसको अगर हम छोड़ देते हैं, सांबर झील खारे पानी की झील, यहां पे बड़ी झील की बात हो रही है ना, तब बता रहा हूं मैं। तो अगर तटीय इलाके को छोड़ दें तो भारत की सबसे बड़ी सांबर झील है खारे पानी की। लेकिन तटीय इलाके को शामिल किया जाता है तो चिल्का झील है सबसे बड़ी खारे पानी की, याद रखना आपको। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। तो पहली कौन सी है? यह भी क्वेश्चन बनता है। पहली है आपकी नासिर झील। कौन सी है? नासिर झील। एशिया की कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी नासिर झील। 2 नंबर पर आएगी आपकी जैसमंद झील। इस झील में 7 बड़े टापू है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि मीठे पानी की कौन सी झील में 7 टापू है? कौन सी में? जैसमंद में, जिसमें भील व मीणा रहते हैं। कौन से जो टापू बने हुए उनमें भील व मीणा रहते हैं। बाबा का भागड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है। तो 7 टापू है, उनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा है। इसमें एक अन्य टापू का नाम क्या है? प्यारी। एक अन्य टापू भी है जिसका नाम है प्यारी, याद रखना है। ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि सीधा जैसमंद झील के सबसे बड़े टापू का निम्न में से नाम है, क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। इसे डेबर झील भी कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? जैसमंद झील को। जैसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में।
तो ये थी हमारी जयसमंद झील। आगे चलते हैं, 2 नंबर पे आती है हमारी फतेह सागर झील। कौन सी है? फतेह सागर झील। राणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में उदयपुर में पुनर्निर्मित झील। उदयपुर के अंदर पुनर्निर्मित किया इन्होंने 1888 के अंदर, याद रखना मित्रों। प्रारंभ में इस तालाब को महाराणा जयसिंह ने 1687 में थूर के तालाब के साथ ही बनवाया था। जो थूर का तालाब है उसके साथ ही फतेह तालाब बनाया था। किसने बनाया था? यह तालाब बनाया था जयसिंह ने 1687, जब जयसमंद झील का निर्माण चल रहा था उस समय दोस्तों। बाद में 1888 में इसका पुनर्निर्मित इसको किया गया फतेह सिंह द्वारा और झील का निर्माण किया गया। अब आगे देखिए मित्रों, यहां से यह नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। जो फतेह सागर झील है ना, यह नहर के द्वारा किससे जुड़ी हुई है? पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इसके बांध की नींव का पत्थर ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा रखे जाने से इसका नाम कनौट बांध है। जो फतेह सागर झील है यह एक बांध ही है दोस्तों, और जब इसकी नींव रखी गई थी तो इसका जो नींव का पत्थर है वो रखा था ड्यूक ऑफ कनौट ने। इसी वजह से इसको कनौट बांध के नाम से भी आ जाता है, तथा झील फतेह सागर के नाम से प्रसिद्ध है। बांध की बात की जाए तो आपको क्या कहना है? कनौट बांध। और झील की बात की जाए तो फतेह सागर झील दोस्तों। यह थी 2 नंबर फतेह सागर झील। 3 नंबर पर चलते हैं, तो 3 नंबर पे आती है हमारी राजसमंद झील। जयसमंद के बाद राजसमंद आपके राजसमंद जिले में, कौन से में? राजसमंद, नाम से पता चल जाएगा। 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी के अंदर महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद के निकट निर्मित, कांकरोली के पास है ये कौन सी? राजसमंद झील। 9 चौकी की पाल इस झील के उत्तरी पाल है। 9 चौकी की पाल राजसमंद झील की उत्तरी पाल है, जहां 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। 25 शिलालेखों में यह क्वेश्चन राज सिंह प्रशस्ति, मित्रों राज सिंह प्रशस्ति है, इसके अंदर है मेवाड़ का इतिहास। 25 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। कौन सी झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर दोस्तों, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यहां से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं मित्रों, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील। एक ही लाइन है आपको, बस ये 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति, इससे रिलेटेड घुमाकर क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछा जा सकता है, याद आपको रखना है। चौथी झील आती है नक्की झील। जो घूमने गए हैं उनको पता है इस झील का। माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित झील। माउंट आबू जो साथी घूमने गए हैं उन्होंने नक्की झील आसानी से देखी है, और रघुनाथ जी का मंदिर है उसके पास है नक्की झील दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील नक्की झील। टोडरोक व ननरोक यहां स्थित विशाल चट्टानें, और यहां से टोडरोक और ननरोक, यहां से क्वेश्चन आता है किस झील के समीप स्थित है ये? कहां पर है ये? नक्की झील। आख्यानों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया है, और यह क्वेश्चन आया था एग्जाम में। राजस्थान की किस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से किया गया, या नाखूनों के द्वारा खोदकर किया गया है? नक्की झील का निर्माण। टोडरोक और ननरोक 2 विशाल चट्टानें स्थित है किस झील में? नक्की झील के अंदर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील। आगे चलते हैं 5वीं झील की ओर। 5वीं झील आती है हमारी पिछोला झील। पिछोला झील 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निकट निर्मित कराई गई। उदयपुर के पश्चिम में है पिछोला झील, एक बंजारे के द्वारा बनाई गई झील है ये पिछोला झील दोस्तों। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। राणा लाखा के काल में तो बनी, उदय सिंह ने करवाई है पिछोला झील की मरम्मत। इसमें 2 टापू है। पिछोला झील में 2 टापू है। जयसमंद में कितने थे? 7 टापू थे दोस्तों, जिन पर जग मंदिर
व जगनिवास महल है। तो पिछोला झील के अंदर जगमंदिर व जगनिवास है। क्वेश्चन बन गया जगमंदिर किस झील में स्थित है? पिछोला में। जगनिवास किस झील में? पिछोला झील में। खुर्रम शाहजहां ने विद्रोही दिनों में यहीं आकर शरण ली थी। कहां पर? पिछोला झील के अंदर जो टापू है और जहां पर जगमंदिर और जगनिवास बने हुए हैं वहीं पर शाहजहां ने शरण ली थी दोस्तों। तो यह हो गई आपकी पिछोला झील। पुष्कर झील अजमेर से 11 किमी दूर पुष्कर में स्थित पवित्र झील। पुष्कर के अंदर बर्मा का, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर, अब तो जगह जगह बन गए होंगे लेकिन विश्व का एकमात्र कहां पर है? पुष्कर में ही है। तो अजमेर से 11 किमी दूर पड़ती है जगह पुष्कर की और पुष्कर में स्थित है पुष्कर झील, जहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। इसी झील के किनारे जो ये मेला लगता है, स्नान किया जाता है इस झील में, साथ में यहां पर पशु मेला भी लगता है दोस्तों। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुष्कर झील को हिंदू लोग, जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो अपना तीर्थ स्थल मानते हैं और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये हिंदुओं का दोस्तों। आगे चलते हैं 7वीं झील की ओर। 7वीं झील आती है बालसमंद झील। बालसमंद जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। और बालसमंद झील से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं कि बालसमंद झील का निर्माण किस शासक के बालक राव ने करवाया? परिहार शासक, या फिर परिहार शासक के किस, परिहार वंश के किस शासक ने करवाया? बालक राव ने। यही क्वेश्चन आए हैं। बालसमंद झील जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट झील है आना सागर झील। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने करवाया है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? अर्णोराज ने। कब? 1137 में कराया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, जिन्होंने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर में है आना सागर झील दोस्तों। इस झील के किनारे, जो आना सागर झील है, इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग के नाम से भी जानते हैं, सुभाष उद्यान किसने? सम्राट जहांगीर ने। तथा शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है, सुभाष उद्यान से हो, 12 दरी से हो, याद आपको रखना है। इसमें भी बांडी नदी का पानी आता है। तो जो आना सागर झील है, क्वेश्चन आया हुआ है, आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। यह थी हमारी आना सागर झील। इंपॉर्टेंट झील बन सकती है एग्जाम के लिए, आपके लिए। नेक्स्ट हमारी 9 नंबर पर झील आती है कोलायत झील। कौन सी आ रही है मित्रों? कोलायत झील। बीकानेर में स्थित, कोलायत बीकानेर में जगह है, वहां पर है ये, बीकानेर में स्थित है ये झील। कोलायत झील बीकानेर में कोलायत में है, जहां कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम स्थित है कहां पर? कोलायत के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब देखिए, यहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। अगर कुछ क्वेश्चन घूमकर आया, पुष्कर झील के समीप कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, तो राजस्थान की किस अन्य झील के किनारे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है? किस झील के किनारे? कोलायत झील के किनारे। आगे चलते हैं। 10 नंबर की हमारी झील है उदय सागर झील। महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 ईस्वी तक की अवधि तक में निर्मित की गई। आयड़ नदी इसमें गिरती है तथा इसके बाद उसका नाम बेड़च हो जाता है। इंपॉर्टेंट झील है उदय सागर झील। यह है कहां पर? यहां पे नहीं बताया तो मैं बता दूं, उदयपुर में है। ये कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में है उदय सागर झील। उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया 1559 से 1564 तक। अब एक क्वेश्चन बेड़च नदी से रिलेटेड, जब ये आयड़ नदी के नाम से आती है और जैसे ही ये उदय सागर झील में गिरती है, गिरने के बाद वापस निकलती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। तो बेड़च नदी का नाम उदय सागर झील में गिरने से पहले क्या था? आयड़। या आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद
वहां से निकलती है तो बेड़च के नाम से निकलती है उदय सागर झील में। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था 1559 से 1564 के मध्य दोस्तों। आगे चलते हैं 11 नंबर की झील की ओर। 11 नंबर की हमारी झील है वो है सिलीसेड झील। कौन सी है मित्रों? सिलीसेड झील। कहां पर है सिलीसेड झील? अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर के अंदर सिलीसेड झील स्थित है, अलवर के अंदर। यहां 1845 ईस्वी में, यहां 1835 ईस्वी में अलवर के, यहां पे क्या अलवर हो गया, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल व लॉज बनवाया जो आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। सिलीसेड झील अलवर में है और इस झील में चर्चा रहती है, वो क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है क्योंकि यहाँ के अलवर के राजा थे विनय सिंह। उन्होंने रानी के लिए शाही महल और शाही लॉज, यानी शाही महल और लॉज बनाया था 1845 में, जो लेक पैलेस होटल के रूप में वर्तमान में चल रहा है। तो लेक पैलेस होटल किस झील में है? सिलीसेड झील के अंदर। नेक्स्ट हमारी झील आती है फोय सागर झील। कौन सी है मित्रों? फोय सागर झील। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में अकाल रात परियोजना के तहत बांडी नदी के पानी को रोककर हुआ। यही बांडी नदी है, यही बांडी नदी है जिसका पानी किस में जाता है? आना सागर झील में। और इस नदी के पानी को रोककर इस फोय सागर झील का निर्माण हुआ है। तो अकाल रात कार्यों के तहत किस झील का निर्माण किया गया है? फोय सागर झील का। फोय सागर झील है कहां पर? अजमेर में। इस झील है जो फोय सागर, इसका जो निर्माण हुआ उस समय इंजीनियर था एक अंग्रेज इंजीनियर, उसका नाम था फोय, उसी के नाम पर रखा गया फोय सागर झील दोस्तों। इसका पानी आना सागर में जाता है। जो फोय सागर झील है इसका पानी किस में जाता है? आना सागर के अंदर जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है पन्नालाल साहा तालाब। बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है आजकल एग्जामों के अंदर ये पन्नालाल साहा तालाब। खेतड़ी जगह है, झुंझुनू में शहर है खेतड़ी, झुंझुनू जिले में, वहां पर स्थित है। 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने, सेठ था पन्नालाल शाह ने पन्नालाल साहा तालाब बनवाया था। तो किसके द्वारा? नाम से ही पता चल जाएगा, पन्नालाल साहा के द्वारा बनवाया गया है। खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इसी तालाब के किनारे बने आवास में ठहराया गया था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि खेतड़ी जब स्वामी विवेकानंद पधारे थे तो उनको किस तालाब के किनारे ठहराया गया था? पन्नालाल साहा तालाब के किनारे दोस्तों। तो ये खारे पानी और मीठे पानी की जो मुख्य झीलें थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब एक बार राजस्थान की सभी झीलें और उनके जिले, किस जिले में वो स्थित है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीठे पानी की झीलों की ओर। कौन सी झील कौन से जिले में है? सबसे पहले जैसमंद झील उदयपुर के अंदर। जैसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में। फतेह सागर उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में, उदय सागर उदयपुर में, स्वरूप सागर उदयपुर में। तो ये 5 झीलें याद रखनी है आपको। 5 जिले हैं, पांचों की पांचों है उदयपुर में। जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर और स्वरूप सागर। देखो मित्रों, जैसमंद आपको पता है, फतेह सागर आपको पता है, पिछोला आपको पता है, उदय सागर। स्वरूप सागर का याद रखना है, उदयपुर के अंदर स्थित है। राजसमंद झील हमने पढ़ा था, कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। गेव सागर, यह इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। गेव सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में। गेव सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो गेव सागर है डूंगरपुर में, भूपाल सागर है चित्तौड़गढ़ में। भूपाल सागर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी 9 नंबर पर नक्की झील। नक्की झील है सिरोही में, सबसे ऊंचाई पर स्थित। नवलखां झील बूंदी में, यह इंपॉर्टेंट रह सकती है। नवलखां झील कहां पर है? बूंदी के अंदर है। पुष्कर झील अजमेर में। आना सागर झील अजमेर में। फाई सागर झील अजमेर में। तीनों झीलें अजमेर में।
जो आना सागर और फाई सागर है ये अजमेर में नजदीक है, और जो पुष्कर झील है ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है, पुष्कर शहर में। बात करते हैं सिलीसेड, ये कहां पर है? अलवर में। सिलीसेड कहां पर है? अलवर में। यहीं पर है वो लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये एग्जामों में, लेक पैलेस होटल सिलीसेड में। बालसमंद झील जोधपुर के अंदर। बालसमंद कहां पर है मित्रों? जोधपुर में। किसने निर्माण करवाया था बालसमंद का? परियार शासक बालक राव ने। किसने? परियार शासक बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। कायलाना झील, यहां से कंफ्यूज मत हो जाना, पहले बोल रहा हूं, एक तो है कायलाना झील, एक है कोलायत झील। कायलाना आपके जोधपुर में है, कोलायत आपके बीकानेर में। याद रखना, कायलाना जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर में है। आगे बात करें यहां पर हम गजनेर झील की, यह भी है बीकानेर में। गजनेर, कोलायत और गजनेर ये दोनों की दोनों झीलें हैं बीकानेर के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपकी बुझ झील और अमर सागर। बुझ झील, अमर सागर ये दोनों किसमें हैं? जैसलमेर में। बुझ झील और अंबर सागर दोनों किसमें हैं? जैसलमेर में। खारे पानी की एक झील है जैसलमेर में, कौन सी है? कावोद झील। कौन सी है? कावोद। लेकिन बुझ झील, अंबर सागर ये दोनों मीठे पानी की है, दोनों जैसलमेर में। गलता जी जयपुर में, गलता जी है जयपुर के अंदर। रामगढ़ भी है जयपुर में, तो गलता जी और रामगढ़ ये दोनों है जयपुर के अंदर। तालाब शाही, तालाब शाही झील है धौलपुर के अंदर। तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में। पन्नालाल शाह तालाब की बात नहीं, और ये तालाब शाही अलग है मित्रों, धौलपुर की है ये। तो ये मीठे पानी की झीलें हो गई। अब एक बार खारे पानी की झीलें भी देख लेते हैं। खारे पानी की झीलें, सांबर झील जयपुर के पश्चिम में स्थित है सांबर झील, तो जयपुर जिले में। पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है पंचभद्रा झील। डीडवाना झील नागौर में है। लूणकरण झील बीकानेर में है। फलोदी झील जोधपुर में है। कावोद झील जैसलमेर में। तो जैसलमेर में मीठे पानी की झीलें कौन सी थी? कौन सी थी? एक तो अबुझ थी, एक तो कौन सी थी? अबुझ, अबुझ झील। दूसरी कौन सी थी? अमर सागर। कौन सी थी? अमर सागर। डेगाना झील नागौर में। कुचामन झील, नावा झील ये किसमें है? नागौर में ही है मित्रों। तो देखिए एक बार फिर देख लें, सांबर है जयपुर में, पंचभद्रा है बाड़मेर में, डीडवाना झील है नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर। अब बता दो मित्रों एक बार कमेंट करके, क्योंकि क्लास हमारे अंतिम पड़ाव की ओर है, तो बीकानेर के अंदर मीठे पानी की झीलें कौन सी थी? एक तो मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, गजनेर। बाकी एक जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सी झील है बीकानेर में। एक तो गजनेर बताइए मैंने, एक कौन सी बताइए? कायलाना आपकी जोधपुर में। कोलायत कौन सी है मित्रों? कोलायत झील। कौन सी? कोलायत। फड़ौदी झील जोधपुर में, फड़ौदी है जोधपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट। तो फड़ौदी जोधपुर में, तो जोधपुर में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? मैंने कौन कौन सी बताई अभी? एक तो कायलाना अभी नाम लिया है, कायलाना झील। दूसरी कौन सी है? बालसमंद झील, बालक राव द्वारा निर्मित। और कावोद झील जैसलमेर, डेगाना झील नागौर। तो ये थी राजस्थान की झीलें। सच बताना मित्रों, कमेंट बहुत साथी करते हैं, आज सच बताना कैसी लगी ये क्लास, कमेंट जरूर करना। कोई साथी कमेंट किए बगैर नहीं जाएगा क्लास से। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है पहली बार आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।